हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं द लव ही नेवर शेड का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले अगर कोई चैनल पे न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों को भी रेकमेंड कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग हमारा कंपटीशन विन कर लेता है। तो अब आगे वांग जी विंग का हाथ पकड़े हुए ही मिस्टर वेई के पास लेके जाते हैं। वो उनके सामने खड़े होते हैं और बोलते हैं, अंकल आज विंग ने ऑडिशन पार कर लिया और वो जीत भी गया और उसी की ट्रॉफी वो दिखाने आपके पास आया था। क्या आपके पास इतना भी समय नहीं? क्या विंग की ट्रॉफी देख सके? अगर यही ट्रॉफी विंग की जगह चैंग लेके आता जब तो आप जरूर देखते ना। मिस्टर वेई वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी बहुत ही पोलाइट से स्माइल करते हैं और बोलते हैं, अंकल मैं काफी महीनों से देख रहा हूँ आप विंग के साथ ठीक से बिहेव नहीं करते। क्या मैं जान सकता हूँ ऐसा क्यों है? क्या आप विंग से प्यार नहीं करते या फिर आप उसे अपना बेटा नहीं मानते? चैंग के साथ तो आप बिल्कुल ठीक रहता है, पर विंग के साथ ये भेदभाव क्यों? क्या आपको विंग पसंद नहीं है या आप उससे प्यार नहीं करते? आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। मिस्टर वेई को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं, देखो वांग जी, तुम बच्चे हो, बच्चे की तरह रहो। यूँ बड़ों से सवाल करना ठीक नहीं है। वांग जी अपने सर को थोड़ा सा नीचे झुकाते हैं और बोलते हैं, सॉरी अंकल, अगर आपको बुरा लग रहा है, लेकिन मैं सच में आज जानना चाहता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। आप विंग के साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हैं? आप उससे प्यार क्यों नहीं करते? क्या इसलिए कि आपको वो पसंद नहीं है या फिर इसलिए क्योंकि आप चैंग से ज्यादा प्यार करते हैं? ये सुन के मिस्टर वेई का गुस्सा थोड़ा बढ़ जाता है और वो बोलते हैं, वांग जी तुम कुछ नहीं जानते, इसलिए अच्छा होगा तुम चुप रहो। वांग जी भी मिस्टर वेई की आंखों में देखते हैं और बोलते हैं, अंकल मैं क्या नहीं जानता, मैं सब कुछ जानता हूँ और अगर ऐसा कुछ है जो मैं नहीं जानता तो आज मैं जानना चाहता हूँ। मैं सच में जानना चाहता हूँ कि आप विंग के साथ ऐसा क्यों करते हैं। और सिर्फ आप ही नहीं, ये पूरी फैमिली विंग के साथ ऐसा बिहेव क्यों करती है? आखिर रीजन क्या है? वो भी तो इस घर का बेटा है, वो आपका बेटा है। चैंग इस घर का सौतेला बेटा है, लेकिन फिर भी वो रियल जैसा दिखता है। और जो इस घर का रियल बेटा है, जो आपका अपना खून है, उसके साथ ऐसे नौकरों जैसा व्यवहार क्यों? क्या आप इस तरीके से अपना वादा निभा रहे हैं? ये सुनकर मिस्टर वेई थोड़े हैरान रह जाते हैं। वो हैरानी से वांग जी को देखते हैं। वांग जी भी अब थोड़े गुस्से में आ जाते हैं। विंग भी बहुत हैरान हो गया होता है। वो भी वांग जी के पास जाता है और उनका हाथ पकड़ लेता है। वांग जी विंग को देखते हैं, उससे अपना हाथ छुड़ाते हैं। फिर वो मिस्टर वेई की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, बताइए अंकल, आपने क्या वादा किया था विंग की मॉम से कि आप विंग का ख्याल रखेंगे? आप इस तरीके से ख्याल रख रहे हैं उसका? क्या आप भूल गए कि इस विंग की वजह से उसकी मॉम ने अपनी जान तक दे दी? उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। आप दोनों को पहले से पता था ना कि विंग स्पेशल बच्चा है, उसे स्पेशल केयर की जरूरत है। आप ये तक जानते थे कि अगर विंग की मॉम विंग को जन्म देती तो वो बच नहीं पाती, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की। उन्होंने विंग की परवाह की क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। वो चाहती थी कि वो विंग को जन्म दे, इसीलिए उन्होंने सारे रिस्क लिए और उन्होंने विंग को जन्म तक दिया। खुद जिंदगी से लड़ती रही लेकिन फिर भी हंसती रही क्योंकि वो अपने बेटे से प्यार करती थी। यहाँ तक जाते वक्त भी उन्हें अपनी जिंदगी खोने से ज्यादा विंग को खोने का दुख था। तभी उन्होंने आपसे वादा लिया कि आप विंग का ख्याल रखेंगे। उन्होंने आपसे दूसरी शादी करने तक को बोला ताकि विंग को कभी एक माँ की कमी महसूस ना हो, उसका अच्छे से ख्याल रखा जाए। और आप इस तरीके से ख्याल रख रहे हैं, ना आप खुद उसका ख्याल रखते हैं और ना ही मेक श्योर करते हैं कि कोई उसका ख्याल रख रहा है। लोगों ने उसका मजाक बनाया, उससे ताने दिए, लेकिन आप चुप रहे। आपकी आंखों के सामने उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार होता गया, आप फिर भी चुप रहे। बल्कि आप सब कुछ जानते थे। आपको अच्छे से पता था कि अगर विंग को तकलीफ होगी तो ये तकलीफ उसकी मॉम को भी होगी। उन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ विंग की जिम्मेदारी आपको दी थी, लेकिन आप ऐसे निभा रहे हैं उसकी जिम्मेदारी। आपके सामने विंग को अगली बोला जाता है, लेकिन अब आप मुझे बताइए कि उसके अगली होने के पीछे जिम्मेदार कौन है? बचपन में जब उसे प्यार की जरूरत थी, केयर की जरूरत थी, तब उसके पास कौन था? कोई नहीं। हमने शादी तो कर ली, लेकिन क्या उस शादी से विंग को माँ मिली? क्या उसका ख्याल रखा गया? एक छोटा बच्चा जिसे प्यार की, केयर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस समय विंग अकेला था। वो डिप्रेशन में था, वो डरा हुआ था,
लेकिन कोई भी उसके पास ऐसा नहीं था जो आके उसको संभाले, उसका ध्यान रखे। वो अकेला पूरी रात रोता था, ना ठीक से खाता, और इन्हीं सब वजह से रो रो के उसकी आंखें कमजोर हो गई। लेकिन आपको तब भी परवाह नहीं हुई। वो अंदर से घुटता रहा, मरता रहा, लेकिन तब भी आपको उस पर दया नहीं आई। कभी आपने उस पर ध्यान नहीं दिया कि वो क्या पहन रहा है, क्या खा रहा है, कैसे रह रहा है। आपको कभी इस बात की परवाह नहीं रही। कभी आपने उसे नहीं टोका कि विंग, तुम्हारे बाल बड़े हो रहे हैं, जाके हेयर कट करा लो। बस छोड़ दिया उसे अपने हाल पे। और जब वो थोड़ा अगली दिखने लगा, जब सबने उसका मजाक बनाया, तो आपने सबको रोकने की बजाय आप भी उन्हीं में शामिल हो गए। आप भी अपने बेटे को अगली समझने लगे। तो अब आप मुझे बताइए अंकल, इन सब का जिम्मेदार है कौन आखिर? विंग ने आज तक आपसे कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी कुछ आपसे फरमाइश नहीं की, कुछ भी नहीं मांगा, बल्कि ये सब कुछ उसका है। उसके बावजूद वो चुप रहा। वो अगर आपसे कुछ चाहता था तो सिर्फ थोड़ा सा आपका ध्यान, लेकिन आपने तो वो भी उसे नहीं दिया। आपने अपना सारा प्यार, सारा टाइम चैंग को दिया, और वहीं आपके सामने विंग भी खड़ा था, लेकिन आपने उसे इग्नोर किया। आखिर ऐसा क्यों? ये सुन के हमारा विंग बहुत इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन मिस्टर वेई बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं कि वांग जी को इतना सब कुछ कैसे पता। तभी वहाँ पे मिसेस ली आ जाती है, बहुत ही गुस्से में, और बोलती है, वांग जी, ये क्या बदतमीजी है? क्या तुम भूल गए तुम किससे बात कर रहे हो? वांग जी मिसेस ली को देखते हैं और बोलते हैं, सॉरी आंटी, मैं कुछ नहीं भूला, लेकिन मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस कुछ सवाल पूछ रहा हूँ जिसका मैं जवाब जानना चाहता हूँ कि आखिर विंग के साथ ऐसा क्यों होता है। और ये सवाल तो मेरा आपसे भी है। क्या आप मुझे बताएंगे कि आप विंग के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है? क्या इसलिए कि वो आपका सगा बेटा नहीं है? उसके साथ जो आप बिहेव करती हैं, क्या आपको लगता है ये ठीक है? जरा सोच के देखिए, अगर यही सब आपके बेटे के साथ होता, अगर अंकल भी उसके साथ वही करते हैं जो आप विंग के साथ करती हैं, तो आपको कैसा लगता? मिसेस ली को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, वांग जी, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। क्या तुम भूल रहे हो कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? वांग जी अब सरकास्टली हंसते हैं और बोलते हैं, बड़े, सॉरी आंटी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई गलती की है, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा। सच जानने का और सवाल करने का सबका हक होता है। भले मैं आपसे उम्र में छोटा हूँ, लेकिन सच जानने का हक तो रखता हूँ ना। मैं जब से यहाँ आया हूँ, मैंने कई बार नोटिस किए कि आप विंग के साथ कितना रूड होती है। आप उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती हैं। क्यों? आपको ये हक किसने दिया है? अगर आप उसे पसंद नहीं करती, अपना बेटा नहीं मानती, तो ठीक है, मत मानिए, लेकिन आपको ये हक किसने दे दिया कि उसके साथ आप ऐसा बिहेव करें, उसे टॉर्चर करें? वो चुपचाप सहता है, कुछ बोलता नहीं है। इसका ये मतलब है कि आपके जो मन में आएगा आप करती जाएंगी? क्या आपके सीने में दिल नहीं है? मुझे विश्वास नहीं होता आंटी कि आप मेरी मॉम की बहन है। मिस्टर वेई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हम गुस्से में वांग जी के पास आते हैं और बोलते हैं, वांग जी, तुम अपनी लिमिट पार कर रहे हो, चुप हो जाओ। वांग जी भी गुस्से में उनकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं, क्यों अंकल, मैं क्यों चुप हो जाऊं? मैं सच ही तो बोल रहा हूँ। मैंने क्या गलत कह दिया? आप जैसे पेरेंट्स होने से अच्छा था विंग अनाथ ही होता, या फिर सिर्फ उसके पास उसकी मॉम ही होती। मिस्टर वेई अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो गुस्से में वांग जी पे अपना हाथ उठाते हैं। तभी पीछे से एक आवाज आती है, चांग से, हिम्मत भी मत करना। इस वॉइस को सुन के सब लोग पीछे मुड़ के देखते हैं। सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वांग जी भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वहाँ पे उनके फादर किंग हिंग जुन होते हैं और साथ में उनकी मॉम भी। वांग जी के डैड बहुत गुस्से में होते हैं। वो आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं, चांग से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पे हाथ उठाने की? मिस्टर वेई भी काफी शॉक्ड होते हैं, लेकिन बोलते हैं, तुम्हारा बेटा बड़ों से बात करने की तमीज भूल गया है। जरा समझाओ इसे कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। वांग जी के डैड को भी बहुत गुस्सा आता है और वो बोलते हैं, बड़े, सिर्फ उम्र बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता, बड़ों जैसी कोई बात भी होना चाहिए। मुझे मेरे बेटे को समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा बहुत समझदार है। उसे अच्छे से पता है किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। मेरे बेटे को कुछ बोलने से पहले 2 बार सोच जरूर लेना। आज तक मैंने मेरे बेटे से ऊंची आवाज में बात तक करने की हिम्मत नहीं की, और तुम मेरे बेटे पे हाथ उठाने की कोशिश कर रहे हो। क्या इस तरीके से ख्याल रखा जाता है? वांग जी की मॉम की आंखों में आंसू आ गए होते हैं। वो सीधा वांग जी के पास आती है और बोलती है, लैंजान, तुम ठीक हो? वांग जी अपने मॉम को देखते हैं। वो काफी सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं, मॉम, आप
यहाँ? तभी वांग जी के डैड बोलते हैं, देखा, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि वांग जी यहाँ आके रहे। तुम ही थी जो जिद पे अड़ी थी। अब देख लो, इस तरीके से रखा जा रहा है तुम्हारे बेटे को। वांग जी की मॉम को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी सिस्टर की तरफ देखती है। मिसेस ली अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। ये देख वांग जी की मॉम अब उनके पास जाती है और बोलती है, दीदी, मैंने बहुत भरोसे के साथ लैंजन को आपके पास भेजा था, लेकिन आपने। मिसेस ली नजर उठा के उन्हें देखती है और बोलती है, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। वांग जी आज अपनी हदें पार कर रहा था, वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। अब वांग जी की मॉम को भी गुस्सा आ जाता है और बोलती है, लैंजन ने कुछ गलत तो नहीं कहा थी। आप विंग के साथ जो व्यवहार करती हैं, आपको लगता है वो ठीक है? वो विन माँ का बच्चा है। आप इस घर में शादी करके आई, किस लिए? उसी के लिए ना। लेकिन क्या आपने वो जिम्मेदारी निभाई? क्या आपने विंग को एक माँ का प्यार दिया? लैंजन ने एक भी शब्द गलत नहीं कहा है। उसने सिर्फ आपसे सवाल पूछा है। आपको गलत इसलिए लगा क्योंकि आप गलत हो। आप सच बर्दाश्त नहीं कर पाई। पर मैं आपको एक बात बता दूं दीदी, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे बेटे पे आंख उठा के भी देखे। मैंने भरोसा करके अपने बेटे को यहाँ भेजा था क्योंकि आपने मुझे यकीन दिलाया था कि आप उसका ठीक से ख्याल रखेंगे, लेकिन आप फेल हो गई। आपने मेरे बेटे के साथ जो किया, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। ये सुन के मिसेस ली बहुत शॉक्ड हो जाती है। वो वांग जी की मॉम का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, तुम मुझे गलत समझ रही हो, प्लीज समझने की कोशिश करो। वांग जी की मॉम उनसे हाथ छुड़ा लेती है। तभी वांग जी के डैड बोलते हैं चांग से, तुम्हें तुम्हारे लाइफ में जो करना है करो, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, मेरा बेटा मेरा गुरूर है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपने बेटे और अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो अपने ही बेटे के साथ गैरों जैसा सलूक करे। इसीलिए आज के बाद मेरे बेटे पे उंगली उठाने से पहले भी 100 बार सोच लेना। ये बात मिस्टर बेई को भी हर्ट करती है। वो भी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, अच्छा, ये बात तुम मुझसे कह रहे हो? प्यार और परिवार की बात तुम कर रहे हो, जिसने खुद अपने परिवार को अकेला छोड़ दिया था, उन्हें छोड़ के दूर चला गया, और आज तुम मुझे सिखा रहे हो कि परिवार के साथ कैसे रहा जाता है। क्या तुम तुम्हारे परिवार के साथ रहे थे? वांग जी के डैड को ये सुन के तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में अपने एक फिंगर को ऊपर करते हैं और बोलते हैं, चांग से अपनी हदें पार मत करो। मैंने मेरे परिवार को नहीं छोड़ा था। मेरा परिवार मेरे प्यार के खिलाफ था। वो चाहता था कि मैं अपने प्यार को छोड़ दूं, जो कि मैं नहीं कर सकता था। मैंने प्यार किया था इससे, और प्यार कोई मजाक नहीं है। मेरे घर वालों ने खुद मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि उन्होंने चुनने को बोला था, और मैं उस समय किसी एक को नहीं चुन सकता था। मेरे लिए दोनों ही जरूरी थे। तुम शायद भूल रहे हो, हम लैंस अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार प्यार करते हैं और अपने उस प्यार के लिए किसी हद तक गुजर जाते हैं। मैंने कोई गलती नहीं की थी। मैंने सिर्फ अपने प्यार का साथ दिया था, और एक बार क्या, 100 बार भी अगर मुझे ऐसा करना पड़े तो मैं नहीं हिचकिचाऊंगा। मैं अपने प्यार और परिवार के लिए सबको छोड़ सकता हूँ, लेकिन किसी भी कीमत पे अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। और मेरा परिवार मेरा बेटा है, मेरी बीवी है, ये मेरी पूरी दुनिया है। इन दोनों के लिए मुझे जिससे भी लड़ना पड़ेगा ना, मैं लड़ जाऊंगा। ये सुन के मिस्टर बेई की नजरें थोड़ी सी झुक जाती है। वांग जी के डैड अब वांग जी को देखते और बोलते हैं, वांग जी, तुम अब यहाँ नहीं रहोगे, जाओ जाके तुम्हारा सामान लेके आओ। तुम अभी मेरे साथ चल रहे हो। ये सुन के वांग जी और विंग दोनों बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। वांग जी अपने डैड के पास जाते हैं और बोलते हैं, पर डैड। उनके डैड उन्हें कट करते हैं और बोलते हैं, मैं कुछ नहीं सुनने वाला। तुम अभी के अभी मेरे साथ चल रहे हो और ये फाइनल है। जाओ जाके अपना सामान लेके आओ। वांग जी बहुत हैरान हो जाते हैं। वो अपनी मॉम को देखते हैं और बोलते हैं, मॉम, डैड को समझाइए ना। तो उनकी मॉम बोलती है, नहीं लैंजन, तुम्हारे डैड सही बोल रहे हैं, जाओ जाके सामान लेके आओ। अब मैं भी नहीं चाहती कि तुम यहाँ रहो। हम दोनों तो तुम्हें यहाँ सरप्राइज देने आए थे, लेकिन हमें कहाँ पता था कि यहाँ आने के बाद सबसे बड़ा सरप्राइज तो हमें मिलने वाला है। अब और नहीं, जाओ जाके अपना सामान लेके आओ। वांग जी अब विंग की तरफ देखने लगते हैं, जो कि उन्हें ही देख रहा होता है। विंग बहुत रो रहा होता है। अब वो वांग जी की मॉम की तरफ भी देखता है और उनके पास जाता है। वांग जी की मॉम विंग को देख के स्माइल करती है। वो उसके फेस को होल्ड कर लेती है और बोलती है, विंग, मुझे माफ करना बेटा। मैंने सोचा था यहाँ आके मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, खूब सारी बातें करूंगी,
लेकिन मुझे कहाँ पता था कि यहाँ आते मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। विंग बहुत ही गिल्टी फील करता है। वो अपनी नजरें नीचे झुकाता है और बोलता है, सॉरी मॉम, ये सब मेरी वजह से हुआ। वांग जी की मोम उसके फेस को ऊपर करती है, उसके आंसुओं को साफ करती है और बोलती है, नहीं वे, कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। तुम खुद को जिम्मेदार ठहराना बंद करो। और मुझे लैंजन से भी कोई शिकायत नहीं है। उसने जो किया बिल्कुल ठीक था। अगर उसकी जगह मैं होती तो मैं भी वही करती। लेकिन वे, मैं उसकी माँ हूँ। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसके साथ ऐसा व्यवहार करे। मुझे बहुत तकलीफ होती है। हमने बहुत लाड प्यार से पाला है उसे। हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि उसे जरा से भी तकलीफ हो। तुम बिल्कुल गलत नहीं हो विंग, गलत तुम्हारे साथ हो रहा है। और मैं यही कहना चाहूंगी कि तुम्हें ये सब बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए। विंग की आंखों से सिर्फ लगातार आंसू ही बह रहे होते हैं। वांग जी भी अपने मॉम के पास आते हैं और बोलते हैं, मॉम प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। तो वो बोलती है, लैंजान जाओ जाके सामान लेके आओ। वांग जी भी वो अपनी नजरें नीचे झुका लेते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि उनके मॉम डैड बहुत सीरियस हैं और वो अपने मॉम डैड को बहुत अच्छे से जानते हैं। जब वो किसी बात का फैसला कर ले तो वो फिर पीछे नहीं हटते। इसीलिए वांग जी भी अब चुपचाप अपने रूम में चले जाते हैं। ये देख के विंग भी वांग जी के पीछे चला जाता है। वांग जी अपने रूम में जाके अपने कपड़े वार्डरोब से बाहर निकालने लगते हैं। तभी वहाँ विंग भी पहुँचता है और बोलता है, लैंजान। वांग जी उसकी तरफ देखते हैं। विंग दौड़ के वांग जी के पास जाता है, उन्हें हक कर लेता है और बोलता है, लैंजान तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। तुमने मुझसे वादा किया था तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। क्या तुम अभी से अपना वादा तोड़ रहे हो? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा लैंजान। वांग जी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो भी अपने आप को कंट्रोल करते हैं, हक ब्रेक करते हैं और बोलते हैं, विंग मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इस घर से दूर जा रहा हूँ, तुमसे नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने तुमसे वादा किया है विंग, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अभी मैं मजबूर हूँ। अभी मुझे मॉम डैड की बात माननी होगी। लेकिन तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मत सोचना कि मैं इस घर से चला गया तो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। नहीं विंग, ऐसा कभी नहीं होगा। हम कल कॉलेज में मिलेंगे। विंग ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है। वो खूब रोता है। वो वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, नहीं लैंजान तुम नहीं जा सकते। मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मैं बचपन से ही अकेला हूँ। तुम जानते हो मुझे बस इसी बात का डर था। मुझे पहले से पता था कि जिस दिन मैं तुम्हारे पास आऊंगा तुम मुझसे दूर चले जाओगे। देखो ये सच हो गया। मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता लैंजान, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। वांग जी को भी बहुत हर्ट होता है। उन्हें बहुत तकलीफ हो रही होती है। वो विंग को हक कर लेते हैं और बोलते हैं, विंग मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा, प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। विंग वांग जी के गले लग के खूब रोता है, बहुत ज्यादा। और उसका रोना वांग जी को बहुत तकलीफ दे रहा होता है। लेकिन वो भी अभी मजबूर है। थोड़ी देर बाद वांग जी अपना सामान लेके बाहर निकलते हैं। विंग भी उन्हीं के साथ होता है। वांग जी के डैड वहाँ नहीं होते हैं, वो बाहर चले गए होते हैं। सिर्फ उनकी मॉम होती है। वांग जी की मॉम वांग जी के पास जाती है, उनके हाथ से बैग ले लेती है और बोलती है, चलो। वांग जी एक बार अपनी मॉम को देखते हैं। उनकी आंखों में आंसू होता है। वांग जी की मॉम उनके आंसू को साफ करती है और बोलती है, लैंजान समझने की कोशिश करो बेटे। वांग जी अपनी नजरें नीचे झुका लेते हैं। फिर वो विंग को देखती है। वो बैग को नीचे रख देती है। एक बार फिर से विंग के फेस को होल्ड करती है और बोलती है, विंग बेटे मैंने तुम्हें सिर्फ बेटा कहा नहीं है, दिल से माना भी है। और वो तुम्हारा घर है। तुम्हारा जब भी मन हो तुम वहाँ आ सकते हो। और लैंजान हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरा बेटा जो कहता है वो हमेशा करता है। इसलिए तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। विंग भी हाँ में सर हिला देता है। वो उसके फॉरहेड पे किस करती है और बोलती है, अपना ख्याल रखना। और लैंजान ने जो तुमसे कहा है उसके बारे में सोचना जरूर। कभी गलत के आगे झुकना नहीं, कभी किसी से मत डरना। अपने हक के लिए आवाज जरूर उठाना भी, क्योंकि ऐसा तुम्हारी मॉम चाहती थी। तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत प्यार करती है, इस बात को कभी मत भूलना। विंग भी हाँ में सिर हिला देता है। वांग जी की मॉम स्माइल करती है, एक बार उसके फेस पे हाथ फेरती है और फिर वो वांग जी की तरफ देखती है। वो वांग जी का हाथ पकड़ लेती है और उन्हें लेके वहाँ से जाने लगती है। वो मिसेस ली की तरफ देखती भी नहीं है, ना ही कोई बात करती है। वांग जी को जाता देख
विंग बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है। उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है। उसकी आंखों से नॉन स्टॉप आंसू बह रहे होते हैं। मिसेस ली की नजर अब विंग पे जाती है। वो विंग को सर से पांव तक देखती है। उन्होंने इससे पहले तक विंग पे ध्यान नहीं दिया था। विंग का पूरा लुक चेंज है। विंग अब पहले जैसा नहीं है। वो काफी स्टनिंग दिख रहा होता है। ये देख के तो उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं होता। वो विंग के पास आती है और बहुत ही गुस्से में बोलती है, अब मिल गया तुम्हें सुकून? ये चाहते थे ना तुम? मैंने तुम्हें मना किया था कि वांग जी से दूर रहो, उससे दोस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने तो मेरी बात ना मानने की कसम खाई है। अब मिल गया होगा तुम्हें सुकून? तुम्हारी वजह से आज मेरा भतीजा यहाँ से चला गया। इसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। विंग को भी ये सुन के गुस्सा आ जाता है। वो भी गुस्से में पहली बार मिसेस ली को देखता है और बोलता है, मिसेस ली, मैंने कुछ भी नहीं किया। लांछन यहाँ से चला गया, इसका जिम्मेदार मैं नहीं आप हो। तुम मुझ पे तो इस बात का इल्जाम आप लगाओ ही नहीं। ये सुन के मिसेस ली बहुत शॉक्ड हो जाती है। इतने सालों में पहली बार विंग ने उनके सामने अपनी आवाज उठाई है। उन्हें तो विश्वास नहीं हो रहा होता है। वो काफी हैरान होती है। फिर वो स्माइल करती है और बोलती है, अच्छा तब तुम्हारे मुंह में जबान भी आ गया। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा करके तुम कुछ हासिल कर पाओगे? वैसे वांग जी ने सच में तुम्हारी किस्मत बदल दी है। वो जो कहता है वाकई करता है, लेकिन वो लाख कोशिश कर ले, वो तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकता। तुम्हारी किस्मत आज भी मेरे हाथों में है। तुम्हारे लाइफ का वही होगा जो मैं चाहूंगी। तुम्हें क्या लगता है अपने लुक चेंज कर लेने से, एक कंपटीशन जीत लेने से तुम तुम्हारी जिंदगी के मालिक बन जाओगे? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे करने को कहूंगी, समझ गए? विंग को ये सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में ही अपने आंसू को वाइप करता है। वो भी एक स्माइल करता है और बोलता है, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी बात मानूंगा? किस हक से आप मुझ पे अपना हक जमा रही है? जहाँ तक मुझे पता है आपने मुझे कभी अपना बेटा नहीं माना और ना ही आप मेरी माँ है। तो मुझ पे हक जताने का आपको हक आखिर दिया किसने? मैं आपकी बात क्यों सुनूं भला? मैं आज तक आपकी हर बात मानता रहा क्योंकि मुझे लगता था कि आप मेरी मॉम हो। मेरे डैड ने आपसे शादी की है, लेकिन मैं गलत था। आप सिर्फ मुझसे नफरत करती थी और मैं पागलों की तरह आपका सम्मान कर रहा था, बल्कि आप सम्मान के बिल्कुल लायक नहीं थी। और हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, वांग जी ने वाकई मेरी लाइफ बदल दी है। और सिर्फ लाइफ ही नहीं, उसने मुझे आईना भी दिखा दिया है। अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। अब मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगा। मैं मेरे लाइफ के फैसले खुद करूंगा। अगर आपको कुछ करवाना है तो अपने बेटे से करवाइए, उस पे आपका हक बनता है, लेकिन मुझ पे आपका कोई हक नहीं बनता। इसलिए अच्छा होगा कि मुझसे अब आप जितना दूर रहें उतना ही ठीक है। मिसेस ली को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में ही अपना हाथ उठाती है। विंग उनका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मैंने बोला ना, अब आपका ये हक नहीं है मुझ पे। अब आप ना मुझ पे हाथ उठा सकती हैं और ना ही मुझे कुछ बोल सकती हैं। वो इतना बोल के उनका हाथ झटक देता है। मिसेस ली तो इससे आग बबूला हो जाती है और बोलती है, अच्छा अगर ऐसा है तो निकल जाओ मेरे घर से। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम इस घर में भी नहीं रहोगे। विंग सुन के हंसने लग जाता है और बोलता है, मिसेस ली, आप शायद एक बात भूल रही है। ये घर आपका नहीं, मेरी मॉम का है। ये घर मेरा है और मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगा। अगर आपको मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप इस घर को छोड़ के जा सकती है, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, समझ गई आप? और आज के बाद मुझे कोई काम भी मत बताइएगा। इस घर में नौकर है काम करने के लिए। अगर आपको नौकर कम पड़ रहे हो तो आप अपने बेटे से करवा लीजिएगा। आज के बाद मैं आपका कहा हुआ एक भी काम नहीं करूँगा और ना ही आपकी कोई बात मानूंगा। वो इतना बोल के गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मिसेस ली बहुत ही शॉक्ड रह जाती है। वो बस उधर देखने ही लग जाती है। दूसरी तरफ वांग जी अपने मॉम डैड के साथ कार में बैठे होते हैं। वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। उन्हें विंग की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही होती है। वो अपनी मॉम को देखते हैं और बोलते हैं, मॉम, अंकल ऐसा क्यों कह रहे थे कि डैड ने अपने परिवार को छोड़ा? क्या ये सच है? उनकी मॉम हाँ में सर हिलाती है और बोलती है, हाँ, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। तुम्हारे डैड ने अपने परिवार को नहीं छोड़ा था, उनके परिवार ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। वांग जी बहुत हैरान होते हैं और बोलते हैं,
क्यों? मैडम लैन अपनी नजरें नीचे झुका लेती है और बोलती है, मेरी वजह से। एक्चुअली मेरे परिवार और तुम्हारे डैड के परिवार की खानदानी दुश्मनी थी। ये दोनों परिवार की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। जब मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई और मैं अकेली पड़ गई थी, तब तुम्हारे डैड ने मेरा हाथ थामा। लेकिन ये बात तुम्हारे डैड के घर वालों को मंजूर नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि उनके घर का बेटा दुश्मन की बेटी से शादी करे। उन्होंने तुम्हारे डैड के सामने ऑप्शन रख दिया था, या तो परिवार या फिर मैं, और तुम्हारे डैड ने मुझे चुना। वो अपने फैमिली के अगेंस्ट हो गए सिर्फ मेरी वजह से, और इसीलिए तुम्हारे डैड की फैमिली ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, बेदखल कर दिया। उस समय किसी ने हमारा साथ नहीं दिया सिवाय तुम्हारे बड़े अंकल ने। एक किरण भाई साहब भी थे जो तुम्हारे डैड के साथ खड़े रहे। उन्होंने हमें अपने पास रखा। वांग जी को ये सुन के बहुत हैरानी होती है, लेकिन उन्हें बहुत प्राउड फील भी होता है अपने डैड पे। वो अपनी मॉम का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, मॉम, डैड ने बिल्कुल सही किया। मैडम लैन भी वांग जी को देख के हाँ में सर हिलाती है। तो वांग जी बोलते हैं, बट मॉम, मुझे विंग की बहुत फिक्र हो रही है। तो मैडम लैन बोलती है, लैन जान, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। विंग खुद को संभाल लेगा। और ऐसा तो नहीं है कि तुम उसका साथ छोड़ रहे हो, तुम उससे बात कर सकते हो। वांग जी हाँ में सर हिलाते हैं और बोलते हैं, आप सही कह रही है, मुझे उससे बात करना होगा। वो इतना बोल के अपना फोन निकालते हैं। फिर उन्हें कुछ याद आता है। वो अपने डैड को देखते हैं और बोलते हैं, डैड प्लीज कार रोकिए। उनके डैड ये सुन के उनकी तरफ हैरानी से देखते हैं। दूसरी तरफ हमारा विंग अपने रूम में जाके बहुत रोता है। उसे वांग जी के साथ बिताए गए हर लम्हे याद आने लगता है। वो वांग जी के साथ अपनी फर्स्ट मुलाकात से लेके अब तक ये सारी मेमोरीज को याद करता है। उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है। वो बहुत फूट फूट के रोता है और बोलता है, क्यों, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों मेरे पास खुशियाँ टिक नहीं पाती? एक ही ऐसा शख्स था मेरे पास जो मुझे समझता था, वो भी मुझसे दूर हो गया। क्यों? वो इतना बोल के अगेन एक बार बहुत ज्यादा रोने लगता है। थोड़ी देर बाद उसके विंडो पे नॉक होता है। वो हैरानी से विंडो की तरफ देखता है। वहां पे उसे एक परछाई नजर आ रही होती है। वो जल्दी से उठ के विंडो के पास जाता है, उसे ओपन करता है। वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वहां पे वांग जी होते हैं। वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, विंग, मैं कब से नॉक कर रहा हूँ, क्या कर रहे थे तुम? विंग जो कि बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है वांग जी को वहां देख के, लेकिन वो फिर स्माइल करता है और बोलता है, लैनजान तुम? वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, वो सब छोड़ो, पहले ये पकड़ो। वो इतना बोल के उसे एक बॉक्स देते हैं। विंग उससे देखता है और बोलता है, ये क्या है? तो वांग जी बोलता है, पहले इसे पकड़ो तो सही। विंग हाँ में सर हिला के उसे ले लेता है। तो वो एक मोबाइल का बॉक्स होता है। विंग हैरान होता है और बोलता है, सेलफोन, ये किस लिए? तो वांग जी बोलते हैं, सेल्फी लेने के लिए। विंग शॉकली वांग जी को देखता है। तो वांग जी बोलते हैं, विंग, मुझे तुमसे बात करनी थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि तुम्हारे पास तो तुम्हारा सेलफोन भी नहीं है, इसीलिए मैं इसे लेके आया। अब जल्दी पकड़ो, इसमें मैंने अपना नंबर सेव कर दिया है। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम इससे बात करेंगे, ठीक है? विंग की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ जाते हैं। वो बहुत इमोशनल हो जाता है और बोलता है, रंजन, तुम पहले अंदर आओ। तो वांग जी बोलते हैं, नहीं विंग, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे जाना होगा। मैं यहाँ पे तुम्हें सिर्फ ये फ़ोन देने आया था, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें अभी जस्ट कॉल करूँगा, ठीक है? फिर हम उससे बात करेंगे। मॉम डैड मेरा वेट कर रहे हैं। ये सुनते ही विंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, जो कि वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, और बोलते हैं, विंग प्लीज़, मैंने बोला ना, मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें महसूस ही नहीं होने दूंगा कि मैं तुमसे दूर हूँ। क्या तुम मुझ पे विश्वास नहीं करते? विंग हाँ में सर हिलाता और बोलता है, लानजान, मुझे तुम पे खुद से ज्यादा विश्वास है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्यों हमेशा मुझसे यह चीज छिन जाती है? बहुत मुश्किलों के बाद तो मुझे एक दोस्त मिला था, और देखो आज वो भी मुझसे दूर चला गया। वांग जी अब थोड़ा ऊपर आते हैं। वो अपना एक हाथ आगे बढ़ा के उसके आंसू को साफ करते हैं और बोलते हैं, विंग, मैं तुमसे दूर नहीं गया हूँ और ना ही कभी चाहूंगा। मैंने बोला ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। देखो विंग, अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। क्या तुम ऐसा चाहते हो? विंग ना में सिर हिलाता है। तो वांग जी बोलते हैं, तो प्लीज मेरे खातिर रोना बंद करो, तुम्हें मेरी कसम है, तुम बिल्कुल नहीं रोओगे, ठीक है? विंग बहुत ही हैरान होता है।
लेकिन वो हाँ में सिर हिला देता है। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं ठीक है, अभी मैं चलता हूँ और मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, ठीक है। वो इतना बोल के नीचे उतर जाते हैं। विंग बस देखने लगता है। वांग जी जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। विंग अब उस मोबाइल बॉक्स को देखता है, उसमें से सेलफोन बाहर निकालता है। तभी उस पर रिंग आती है। विंग कॉल को अटेंड करता है और वो वांग जी से बात करने लगता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। विंग पूरी नाइट वांग जी से बात करता है। वांग जी उसे एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। वो पूरी नाइट कॉल पे ही रहते हैं। मॉर्निंग के समय ही उसे थोड़ी सी नींद आती है, लेकिन फिर वो 1 घंटे बाद ही उठ जाता है। वो जल्दी से अपने आप को फ्रेशन अप करता है, रेडी हो जाता है, क्योंकि उसे अब वांग जी से मिलने की जल्दी है। वो जैसे ही अपने रूम से बाहर निकलता है, तभी मिसेज ली उसके सामने आती है और बोलती है तुम आज कॉलेज नहीं जाओगे। विंग ये सुन के बहुत शॉक्ड होता है, लेकिन साथ साथ उसे गुस्सा भी आ जाता है और वो बोलता है क्यों। तो मिसेज ली बोलती है क्योंकि मैं बोल रही हूँ, तुम कॉलेज नहीं जाओगे और ना ही उस वांग जी से बात करोगे, समझ गए। ये सुनते ही विंग का गुस्सा बढ़ जाता है और वो बोलता है सॉरी, पर मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। मैं कॉलेज भी जाऊंगा और मैं वांग जी से बात भी करूंगा। ये सुन के मिसेस ली को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है तो अब तुम मेरी बात काटोगे, तुम मेरे खिलाफ जाओगे। अब तुम्हारे लिए वांग जी इतना इम्पोर्टेंट हो गया, आखिर वो तुम्हारा लगता ही क्या है। भूलो मत कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। विंग को ये सुन के हंसी आ जाती है और वो बोलता है माँ, आज आपको अचानक से ये क्यों याद आ गया कि आप मेरी माँ हो। इससे पहले तो आपने कभी ऐसा नहीं कहा। आपने कभी मुझे अपना बेटा नहीं माना। ये मैं ही था जो आपको अपनी मॉम समझ रहा था, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि आप मुझसे प्यार नहीं करती, आप मुझसे नफरत करती है। तो सॉरी मिसेज ली, अब मुझे भी आपके प्यार की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात वांग जी की, तो वांग जी मेरा दोस्त है, मेरा अपना है। भले उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं, लेकिन वो मेरे लिए सबसे बढ़कर है। मैं उसे किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा और ना ही उससे बात करना बंद करूंगा, चाहे आपको पसंद आए या ना आए। और मैंने कल ही आपसे कह दिया था कि अब आप मेरी जिंदगी का फैसला नहीं करेंगी। मैं मेरे लाइफ के डिसीजन खुद ले सकता हूँ, ये हक सिर्फ मेरा है। मिसेस ली को ये सुन के तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में अपने दांत पीसने लगती है और शाउट करते हुए बोलती है विंग। विंग भी उन्हें घूर के देखता है और बोलता है मिसेज ली, आपके लिए अच्छा होगा कि आप मेरे रास्ते से हट जाए। वो इतना बोल के उन्हें क्रॉस करते हुए वहां से निकल जाता है। मिसेज ली को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ कॉलेज में मेंगिया बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है। सिचेन का बिहेवियर उसे इन दिनों कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है। उसने नाइट में सिचेन को 2 कॉल किए, लेकिन सिचेन ने एक का भी आंसर नहीं किया। सिचेन उसे काफी बदले हुए नजर आ रहे होते हैं और ये चीज मेंगिया को काफी हर्ट कर रही होती है, क्योंकि मेंगिया सिचेन से प्यार करने लगा है। वो बहुत पसंद करता है उन्हें, लेकिन अचानक से सिचेन को ना जाने क्या हो गया है। वो अभी सिचेन को ही ढूंढ रहा है, लेकिन उसे सिचेन कहीं नजर नहीं आ रहा है। वो सिचेन को ढूंढते हुए उनके क्लासरूम की तरफ चला जाता है। क्लासरूम में भी चेक करता है, वहाँ अभी कोई स्टूडेंट नहीं होते हैं। फिर वो 1-2 स्टूडेंट से भी पूछता है, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि सिचेन कहाँ है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और एक जगह खड़ा हो जाता है। तभी उसकी नजर सिचेन पे जाती है, जो कि चैंग के साथ होते हैं। वो दोनों हंस के बातें कर रहे होते हैं। ये देख के मेंगिया को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो सिचेन की तरफ आगे बढ़ता है। वो सिचेन के पास पहुंचता है। सिचेन मेंगिया को देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं याओ, इतनी सुबह, गुड मॉर्निंग। तो मेंगिया बोलता है तुम कहाँ थे, मैंने तुम्हें कल कितने कॉल किए, तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। सिचेन अपना मोबाइल निकालते हैं और बोलते हैं ओह आई एम सॉरी, वो मैं कल पार्टी कर रहा था, इसीलिए शायद मैंने नोटिस नहीं किया। कोई काम था क्या? तो मेंगिया बोलता है सिचेन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है पर्सनली। ये सुन के चैंग को थोड़ा अजीब लगता है और बोलता है क्यों, मेरे सामने बोलने में क्या प्रॉब्लम है। मेंगिया उसकी तरफ देखता है, फिर सिचेन को देखता है और बोलता है सिचेन। सिचेन स्माइल करता है और बोलते हैं याओ, क्या बात है, सब ठीक है ना, तुम्हें क्या बात करनी है? तुम चैंग के सामने भी बोल सकते हो, ये पराया नहीं है। मेंगिया को थोड़ी हैरानी होती है और वो बोलता है सिचेन, मैंने बोला ना मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम 2 मिनट के लिए मेरे साथ नहीं आ सकते? सिचेन मेंगिया को देखने लगते हैं। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि मेंगिया सच में बहुत ज्यादा परेशान है। वो एक कदम आगे लेते हैं और बोलते हैं याओ, सब कुछ ठीक है ना,
तुम परेशान दिख रहे हो, कुछ हुआ है क्या? ये चीज चैंग को अच्छी नहीं लगती, उसे बहुत जलन हो रही होती है, गुस्सा आता है। वो भी थोड़ा आगे बढ़ता है और बोलता है, सिचेन तुम इसके झांसे में मत आना, ये बहुत चालाक है, ये ऐसे गेम खेलता रहता है, सिंपैथी पाना इसे बहुत पसंद है। मुझे लग रहा है ये जरूर कुछ विक्टिम प्ले करने वाला है। अब बोलो याओ, क्या कहना चाहते हो तुम सिचेन से? अब तो मैं भी सुनना चाहता हूँ। मेंग्याओ को थोड़ा गुस्सा आता है, वो गुस्से में चैंग को देखता है। चैंग स्माइल करता है और बोलता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? अब बोलो भी, क्या बात करनी थी तुम्हें सिचेन से? मेंग्याओ सिचेन को देखता है और बोलता है, सिचेन मुझे समझ में नहीं आ रहा, आखिर तुम इन दिनों कर क्या रहे हो? मुझे तुम्हारा बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा, क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर चल क्या रहा है? सिचेन थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं, मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? मेंग्याओ भी बहुत हर्ट फील कर रहा होता है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता जो तुम कर रहे हो उससे मुझे हर्ट हो रहा है? आखिर तुम्हारे दिल में चल क्या रहा है? तुम क्यों मुझे इस तरीके से परेशान कर रहे हो? पहले तुम खुद ही मेरे पास आए और अब तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, क्यों? सिचेन अब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं, याओ तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हें कब इग्नोर किया? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैं तुम्हें इग्नोर क्यों करूंगा भला? मेंग्याओ को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तो फिर तुम क्या कर रहे हो, जरा मुझे बताओगे? पहले तो तुम पूरी नाइट मुझसे बात करते थे, मेरे साथ बाहर जाते थे, और 2 दिनों से मैं लगातार तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुमने मुझे एक बार भी आंसर नहीं किया और ना ही तुम मुझसे मिलने आए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या है? क्या यही तुम्हारा प्यार है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, मुझे जलन होती है? क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो, या फिर तुम्हें मजा आ रहा है मुझे इस तरीके से परेशान करने में? सिचेन अब बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, चैंग भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, ये क्या बकवास है? मेंग्याओ उसकी बात का जवाब नहीं देता, वो सिर्फ सिचेन को देखता है। तो सिचेन बोलते हैं, याओ तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें तकलीफ हो रही है, पर क्यों और किस बात की? मेंग्याओ को ये सुन के बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तुम इतने नासमझ क्यों बन रहे हो सिचेन? अभी मैंने जस्ट कहा कि मुझे तकलीफ होती है जब तुम मुझे इग्नोर करते हो या फिर तुम किसी और के साथ होते हो। तो सिचेन बोलते हैं, पर क्यों क्यों होती है तुम्हें तकलीफ? तो मेंग्याओ बोलता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारा किसी और के साथ होना, मुझे बहुत घुटन होती है जब तुम मुझे इग्नोर करते हो। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ? आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे साफ साफ बताओ। सिचेन ने सुन के बहुत ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं। चैंग को तो अपने कानों पर विश्वास नहीं होता और वो बोलता है, प्यार? फिर वो सिचेन को देखने लगता है। सिचेन भी चैंग की तरफ देखते हैं, वो भी काफी शॉक्ड होते हैं। तो चैंग बोलता है, सिचेन क्या ये सच कह रहा है, तुम इससे प्यार करते हो? चैंग भी बहुत हर्ट नजर आ रहा होता है अभी। सिचेन नामे सर हिलाते हैं और बोलते हैं, नहीं, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो मेंग्याओ को देखते हैं और बोलते हैं, या ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? ये सुन के अब मेंग्याओ शॉक्ड रह जाता है, उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो शॉकली सिचेन को देखने लगता है। सिचेन अब स्माइल करते हैं और बोलते हैं, याओ मुझे लगता है कि तुम्हें गलतफहमी हो गई है, तुमने मुझे गलत समझा। मैंने तुमसे ये कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लाइक यू, और ये बात मैंने तुम्हें कहा है। और मैं तुम्हें क्या, मैं सबको कह सकता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। याओ तुम्हें जरूर कुछ गलतफहमी हुई है, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। बट सॉरी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त मानता हूँ बस। ये सुन के तो मेंग्याओ बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है, उसे तो विश्वास नहीं हो रहा होता है, उसके आंखों से लगातार आंसू गिरने लगते हैं। वो 1 मिनट के लिए एकदम शांत पड़ जाता है, एकदम चुप। चैंग को अब गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, मैंने तुम्हें सिचेन पहले ही बोला था कि इस जैसे लड़कों से दूर रहो। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ये इसकी आदत है। जहाँ भी अमीर और स्मार्ट लड़का देखा नहीं कि उसके पीछे घूमना शुरू, उसे अपने चक्करों में फंसाना, ये इसका शुरू से काम रहा है। अगर वो ऐसे मान गया तो ठीक, वरना फिर विक्टिम कार्ड प्ले करना। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना याओ? तुम कितने गिरे हुए हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मेंग्याओ को ये सुन के बहुत हर्ट फील होता है, बहुत ज्यादा। लेकिन वो भी चैंग को जवाब नहीं देता, वो सिर्फ सिचेन को ही देख रहा होता है और वो बहुत बुरी तरीके से रो रहा होता है। सिचेन अब अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं उसे होल्ड करने के लिए। मेंग्याओ उनके हाथ पे मार देता है, वो अपना हाथ बीच में करता है और बोलता है, नहीं, मुझे सिर्फ
एक सवाल का जवाब चाहिए, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तो सिचेन बोलते हैं, याओ मेरी बात सुनो। मिंग याओ कट करता है और बोलता है, हाँ या ना सिचेन। तो सिचेन बोलते हैं, नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करता, हाँ लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो। मिंग याओ को सुन के बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो खुद को संभालता है। वो अपने आंसुओं को साफ करता है और बोलता है, सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत समझ लिया, मुझे माफ करना। तो चैंग बोलता है, फिर से नया नाटक। याओ मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, सुधर जाओ। ये जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि मुझसे और सिचेन से दूर रहो। मिंग याओ अब चैंग को देखता है, वो स्माइल करता है और बोलता है, सॉरी चैंग, मुझसे गलती हो गई, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ आज के बाद तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझसे। मैं कभी तुम्हारे और सिचेन के पास नहीं आऊंगा, ये मेरा वादा है। आई एम रियली सॉरी। वो बोल रहा होता है लेकिन उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है, उसकी आवाज भी टूट रही होती है और वो टूटी हुई सी स्माइल भी कर रहा होता है। सिचेन कुछ कहने के लिए आगे आते हैं और बोलते हैं, याओ। मिंग याओ बिना सिचेन को देखे अब वहाँ से मुड़ जाता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। सिचेन ये देख के बहुत हैरान रह जाते हैं। मिंग याओ रोते हुए ही वहाँ से दौड़ के निकल जाता है। थोड़ी देर बाद विंग कॉलेज में एंटर करता है। विंग को देख के आज सारे स्टूडेंट उसके पास जाने लगते हैं। सारी लड़कियां लड़के उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विंग अभी बहुत अपसेट होता है। वो सबको अभी अवॉइड करता है और बोलता है, प्लीज अभी मुझे किसी से बात नहीं करनी है। वो सबको एक्सक्यूज करते हुए जल्दी से वहाँ से क्लासरूम की तरफ बढ़ता है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट विंग के पीछे जाने लगते हैं। लड़कियां विंग को देखती है और बोलती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये इतना स्मार्ट है। यार मैं पहले सच में अंधी थी, मैं देख ही नहीं पाई, ये कितना हॉट है। तो दूसरी बोलती है, अब क्या फायदा, विंग तो अब हमें नापसंद करेगा ना, हम लोगों ने उसका बहुत मजाक बनाया, अब तो वो हमारी तरफ देखेगा भी नहीं। तो तीसरी बोलती है, लेकिन अगर हम उसे सॉरी बोले और उससे बात करने की कोशिश करें तो तुम्हें नहीं लगता कि वो हमसे बात करेगा, क्योंकि विंग एक अच्छा लड़का है। तो एक और लड़की बोलती है, हाँ विंग सच में बहुत अच्छा लड़का है और वो बहुत टैलेंटेड भी है। सच में मुझे बहुत अफसोस हो रहा है क्यों मैंने उसका मजाक बनाया था, सच में मैं बहुत बुरी हूँ। तो दूसरी लड़की बोलती है, कोई बात नहीं, गलतियाँ सबसे होती है, हमसे भी हो गई, लेकिन हम सब मिलके अपनी गलती सुधारेंगे। हम सब विंग से माफी मांगेंगे और उससे दोस्ती का बोलेंगे। वो सब हाँ में सर हिला देती है और वो विंग की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ विंग हमारा वांग जी का वेट कर रहा होता है। वो बार बार घड़ी देख रहा होता है, मोबाइल देख रहा होता है। वांग जी अभी तक कॉलेज में नहीं आए होते हैं। विंग मेंग्याओ को भी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन आज मेंग्याओ भी नजर नहीं आ रहा होता है। विंग बहुत ही डेस्परेट होता है अभी वांग जी से मिलने के लिए। वो अब वापस क्लासरूम से निकलकर कॉलेज एंट्रेंस पे चला जाता है। वो वहाँ खड़ा हो जाता है और वांग जी का वेट करने लगता है। तभी वहाँ पे कुछ स्टूडेंट भी आने शुरू हो जाते हैं। विंग उन सबको वहाँ से भगा देता है और वो बस बाहर की तरफ देखने लगता है। तभी वहाँ पे वांग जी की कार आके रुकती है। विंग वांग जी की कार देख के बहुत खुश होता है। वांग जी कार से बाहर निकलते हैं। वो भी विंग को देख के खुश हो जाते हैं। वो स्माइल करते हैं, उसके सामने हाथ वेव करते हैं। विंग अब खुद को संभाल नहीं पाता, वो बहुत इमोशनल हो जाता है और दौड़ते हुए वो सीधा वांग जी के पास जाता है और जाके उन्हें हक कर लेता है। ये देख के सारे स्टूडेंट अपनी जगह पे फ्रीज, वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। विंग वांग जी को बहुत टाइटली हक करता है और बोलता है, बहनजान मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वांग जी भी थोड़े इमोशनल हो जाते हैं और बोलते हैं, मैंने भी। विंग अब हक ब्रेक करता है और बोलता है, तुम्हें लेट क्यों हुआ, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, सॉरी विंग, वो एक्चुअली मॉम की वजह से, मॉम बोल रही थी बिना ब्रेकफास्ट किए नहीं जाना है, उन्होंने ब्रेकफास्ट के लिए बिठा दिया, इसलिए मुझे टाइम लग गया, आई एम सॉरी। विंग स्माइल करता है और बोलता है, कोई बात नहीं, अब चलो मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। वांग जी भी हाँ में सर हिला देते हैं। विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। ये देख के हमारे वांग जी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि पहली बार विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ा होता है, वरना अक्सर वांग जी ही होते हैं जो विंग का हाथ पकड़ के उसे क्लासरूम तक ले जाते हैं या कहीं भी। वो बस विंग को देखने लगते हैं, उन्हें बहुत खुशी हो रही होती है। विंग उनका हाथ पकड़े सीधा क्लासरूम की तरफ जा रहा होता है। ये देख के सब लोग बहुत ही हैरान होते हैं। कुछ लोग तो आपस में गॉसिप करना भी शुरू कर देते हैं। कुछ हम जैसे लड़कियां भी होती है जो अभी से उन्हें
कपल समझने लगती है और उन्हें ये जोड़ी काफ़ी पसंद भी आती है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आई नो आज का पार्ट बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक था, बहुत ज़्यादा ड्रामा था इसमें, बट ये भी ज़रूरी था। जब तक विंग और वांग जी अलग नहीं होते हैं तब तक इन्हें एहसास कैसे होता। वेल, अब कहानी अपने एंड की तरफ आ चुकी है। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिलहाल के लिए तो मैं चलती हूँ, हम फिर मिलेंगे द लव ही नेवर सेड के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।